युद्ध के नए युग की शुरुआत। बोला इजराइल कहीं भी कभी भी कुछ भी फट सकता है। लेबनान में 3 दिन से चल रहे धमाकों का असर कुछ ऐसा है कि अब लोग पेजर और वॉकी टॉकी तो छोड़िए, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक छूने से भी घबराने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपने लड़ाकों से मोबाइल फ़ोन की बैटरी निकालकर दूर फेंकने की बात कही है, जबकि राजधानी बेरूत के रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी लेबनान की हालत फ़िलहाल कुछ ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ फट जाए जो मौत और तबाही की वजह बने। लेबनान में मची इस भयानक तबाही का इल्ज़ाम तो खैर पहले दिन से ही इजराइल पर है। ये और बात है कि इजराइल ने अब तक ऑफिशियल इस साजिश में शामिल होने की बात नहीं कही है, लेकिन इन धमाकों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो और जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो दिमाग चकराने वाली हैं। और इन तथ्यों के मुताबिक लेबनान पर हुए इस हमले की साजिश कोई चंद दिनों या महीनों से नहीं बल्कि करीब 2 साल से या फिर उससे पहले चल रही थी। हिजबुल्लाह को खून की आंसू रुलाने वाली इस साजिश की तैयारी इजराइल ने तभी शुरू कर दी थी जब ये संगठन मोबाइल फ़ोन को छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। असल में इजराइल अक्सर मोबाइल फ़ोन की बदौलत हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो इंटरसेप्ट कर दिए जाते थे या फिर इजराइल के हमलों में बेमौत मारे जाते थे। लिहाजा संगठन के मुखिया नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने की बात शुरू कर दी थी। साल 2022 में नसरुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने लड़ाकों को पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, और बस यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन पेजर की बुनियाद रखी थी। इजराइल ने यूरोपीय मुल्क हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए एकाएक 3 सेल कंपनियां खड़ी कर दी। सेल कंपनी यानी ऊपर से जिसका नाम कुछ और हो और असल में कुछ और इन्हीं कंपनीज में से एक BSC कंसल्टिंग KFT जिससे पेजर बनाने का काम शुरू कर दिया। बुडापेस्ट के एक रिहायशी इलाके में मौजूद यही वो इमारत है जहां BSC कंसल्टिंग FAT का सारा काम होता था। जाहिर है एक पॉश इलाके में मौजूद किसी कंपनी के ऐसे दफ्तर पर भला कोई कैसे शक करता। आगे चलकर इसने दुनिया की सबसे बड़ी पेजर निर्माता कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की और पेजर के साथ साथ वॉकी टॉकी जैसी डिवाइसेस बनाने की शुरुआत कर दी। एक कंपनी अपोलो गोल्ड के नाम से ही प्रोटेक्शनल करती थी, कोई इस कंपनी के इरादों पर शक ना करे, इसलिए कंपनी पेजर के नॉर्मल ऑर्डर भी लिया करती थी और इन्हें वक्त पर डिलीवरी भी करती थी। लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह के ऑर्डर पर ही था और आखिरकार उसे अपोलो गोल्ड के रास्ते पेजर का ऑर्डर मिल ही गया। इसके बाद कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए PITN नाम के विस्फोट के साथ पेजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जल्द ही वल्फ में इसकी सप्लाई भी की। यानी अब असली काम पूरा हो चुका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने हाथों इजराइल की ओर से बनाए गए पेजर बम लेकर घूम रहे थे और उन्होंने दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आई 17 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने सीक्रेट कोड के जरिए पहले पेजर्स में लगी बैटरी को हीट अप किया और फिर बैटरी की गर्म से PTN में धमाके चालू हो गए। ये और बात है कि अमेरिका के NCB न्यूज़ को दिए गए एक बयान में BSC की CIO क्रिस्टिना बरसोनी आर्सिडिकोनो ने अपनी कंपनी को इन धमाकों से अलग कर दिया। क्रिस्टिना ने कहा, हम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम बम नहीं बनाते और हम ये तय भी नहीं करते हैं कि हमारे उत्पादन आखिरी कहाँ और किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम ये काम नहीं करते, हम पेजर भी नहीं बनाते, हम बस ट्रेंडिंग करते हैं। लेकिन ये बात इस साजिश की पहली दस्तक थी
क्योंकि पेजर के आगे भी अभी बहुत कुछ फटना था। तो अगले दिन यानी 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद वाकी टाकी में धमाकों की शुरुआत हो गई। और इससे पहले कि लड़ाके अपने पास मौजूद वाकी टाकी दूर फेंकते, देखते ही देखते वाकी टाकी फटने लगे और हिजबुल्लाह के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और सैकड़ों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। जिन वाकी टाकी में धमाके हुए उन्हें जापान की आईकॉम कंपनी का बताया गया, जिन्होंने कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए खरीदा था। ऐसे में धमाके के बाद सबसे पहले शक की सुई आईकॉम की तरफ गई, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन आईकॉम ने ये कहकर सबको उलझा दिया कि वो तो ICB-82 मॉडल के वाकी टाकी का प्रोडक्शन कब की बंद कर चुकी है। ऐसे में जिन वाकी टाकी में धमाके हो रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आईकॉम ने कहा ICB-82 एक हैंडहेल्ड रेडियो है जिसका उत्पादन और मिडिल ईस्ट में जिसका निर्यात साल 2004 से अक्टूबर 2014 तक किया गया। पिछले 10 सालों से ये बंद है और तब से हमारी कंपनी ने इसका कोई निर्यात नहीं किया। अब वाकी टाकी बनाने वाली इस कंपनी के इस बयान ने हिजबुल्लाह का दोहरा झटका दिया। पहला झटका तो ब्लास्ट का ही है, दूसरा इस बात का है कि इस साजिश की शुरुआत तक पहुंचने का सिरा ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर लेबनान में फटने वाले ये IC-82 वाकी टाकी आईकॉम ने नहीं बनाए हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वाकी टाकी कहाँ और किसने बनाए और इन्हें कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों तक पहुंचाया गया। जाहिर है अगर आईकॉम सच बोल रही हो तो उसको ब्रांड नेम के साथ किसी और नकली वायरलेस सेट तैयार किए गए। जाहिर है अगर आईकॉम सच बोल रही हो तो उसके ब्रांड नेम के साथ किसी और नकली वायरलेस सेट तैयार किए और ख़ास तौर पर इसका मकसद हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का ही था। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अभी पेजर और वाकी टाकी के धमाकों से उबर पाते तब तक बुधवार को ही राजधानी बेरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मकानों दुकानों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट की शुरुआत हो गई। राजधानी बेरूत वो जगह है जहां सोलर पैनल का अच्छा खासा चलन है। ऐसे में इन धमाकों ने अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NNA ने इन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि सोलर पैनल में धमाके भी डिवाइस के अंदर से ही ट्रिगर किए गए या फिर बाहर से। बुधवार को सोलर पैनल के साथ साथ बेरूत में कुछ फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेज में धमाके भी हुए। इससे 60 से ज़्यादा मकाने, 15 कारों और कई मोटर बाइक्स में आग लग गई। फिलहाल सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेज में आग लगने की वजह तो साफ नहीं है, लेकिन इन धमाकों को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेबनान में आने वाली तरह तरह के डिवाइसेज और गैजेट्स के सप्लाई चेन के साथ बड़े पैमाने में छेड़छाड़ की गई है और ये धमाके इस बात का सबूत हैं। यानी एक के बाद एक धमाकों और साजिश के बावजूद साजिश के ओरिजिन यानी शुरुआत को लेकर रहस्य बरकरार है। और इसी अफरा तफरी के बीच अब हिजबुल्लाह ने नए सिरे से इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी है और कुछ जगहों पर मिसाइल अटैक की शुरुआत भी हो चुकी है।